के ज़िंदा कदूस जलाली अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का फजल जो कि हमारे बयान से बिल्कुल बाहर है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते, हम उसके बड़े फजल के लिए उसकी सिताइश और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हम गुनाहगार थे और हम गुनाहगारों के वास्ते मसीह ने अपनी जान दी और अपनी जान दे करके हमें कलीसिया का हिस्सा बनाया, हमें कलीसिया में रखा, मुकद्दसों की जमात में रखा, और इस मुकद्दसों की जमात का काम है कि वो कुदूस को जाहिर करें। हम अपने ज़िंदा खुदा के लिए इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं और कलीसिया के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि हम सब खुदावंद के कलाम की ताज़ीम में अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम आज का टेक्स्ट मिल करके पढ़ेंगे। और कलाम खुदा की तिलावत के लिए मेरी दरख्वास्त है भाई नेमिया से कि वो सामने आए। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे साथ आप पहला ग्रंथ है उसका 12वां बाब और उसकी 14 आयत से 20 आयत तक आज मैं तिलावत करूंगा। कलाम मुकद्दस में कुछ यूँ लिखा है, चुनाचे बदन में एक ही उज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूँकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन एक आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता। अगर सुनना ही सुनना होता तो सुनना कहाँ होता। मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक उज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुवाफिक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़ू होते तो बदन कहाँ होता। मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं मगर बदन एक ही है। खुदा के जिंदा पाक नाम को पढ़ा और सुना की खास बात। आमीन। खुदावंद का शुक्र है। मेरी दरख्वास्त है अपनी जगहों पे तशरीफ रखिए। खुदा का खादिम आरसी स्प्रोल कहता है, इफ देयर इज वन सिंगल मॉलिक्यूल इन दिस यूनिवर्स रनिंग अराउंड लूज टोटली फ्री ऑफ गॉड्स सॉवरेनिटी, देन वी हैव नो गारंटी दैट अ सिंगल प्रॉमिस ऑफ गॉड विल एवर बी फुलफिल्ड। कहता है कि अगर इस पूरी कायनात के अंदर कोई एक भी ऐसा जर्रा है जो खुदा की हाकमियत से बाहर है, तो फिर हम इस बात पर शक कर सकते हैं कि शायद खुदा के वादे पूरे होंगे। तो समझने की बात यह है कि खुदा की हाकमियत हर एक शय के ऊपर है और कोई भी चीज खुदा की हाकमियत से, खुदा की मर्जी से बाहर नहीं है। कलीसिया भी खुदा की हाकमियत से और खुदा की मर्जी से बाहर नहीं है। हर काम जो होता है वो खुदा की मर्जी, खुदा की सॉवरेनिटी के अंदर होता है और खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है। आज हम जिस टॉपिक में रह करके सीखेंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गॉड्स सॉवरेनिटी एंड विल इन द चर्च। खुदा की हाकमियत और उसकी मर्जी कलीसिया में। अब इस चीज को समझने के लिए हमें अपने हवाले के कॉन्टेक्स्ट को समझना, उसके सियाको सबाक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। करंथीस की कलीसिया एक मल्टी कल्चरल कलीसिया थी, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप से, मुख्तलिफ जुबानों से ताल्लुक रखने वाले लोग उस कलीसिया के क्या थे जी, हिस्सा थे। और जब इतनी एथनिसिटी हमें नजर आती है, इतनी डाइवर्सिटी हमें कलीसिया के अंदर नजर आती है, तो उसी के साथ बहुत सारे मसले मसाइल भी थे। और उन्हीं मसले मसाइल में से हम चंद मसाइल को देखेंगे कि बेसिकली उनके अंदर मसले क्या थे। तो पहला ग्रंथियों 12वें बाब की 13वीं आयत में कुछ लिखा है, क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हो ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम ख्वाह आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। तो वो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ख्वाह यहूदी हो ख्वाह यूनानी, क्योंकि हमें नजर आता है कि उनके अंदर जेंटाइल्स और यहूदी यूनानियों को कबूल नहीं करते थे, यूनानी यहूदियों को कबूल नहीं करते थे, और उनके दरमियान एक लगातार खिंचाव, एक तनाव कलीसिया के अंदर हमें नजर आता है। और फिर उसी के साथ दूसरा बड़ा मसला जो था उस कलीसिया की, जब हम कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, इस चीज को जरा समझे, क्योंकि टेक्स्ट को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा मसला, पहला मसला हमने देखा कि वो डाइवर्सिटी वाली कलीसिया थी,
और उसी के साथ मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप थे, मुख्तलिफ जुबानों से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, जिसके अंदर यहूदी, यूनानी, गैर अक़वाम सारे कलीसिया के अंदर क्या थे जी, शामिल थे। ये पहला मसला था। दूसरा मसला क्या था? दूसरा मसला यह था खतना और नामख्तूनी का मसला। अब यहूदी जिनका खतना हुआ था वो अभी भी शरीयत की उन बातों के अंदर फंसे हुए थे। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, तुम खतना नहीं करवाओगे तो तुम खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकते हो, लिहाजा खतना करवाना क्या है जी, जरूरी है। लेकिन पौलुस इसी इशू को इन्हीं अबवाब के अंदर एड्रेस करता है। मेरे साथ हवाला निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों 7वां बाब 17वीं से 19वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां बाब और उसकी 17वीं तक 19 आयत हम पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा बाबरकत कलाम में कुछ यूं मरकूम है, मगर जैसा खुदावंद ने हर एक को हिस्सा दिया है और जिस तरह खुदा ने हर एक को बुलाया है उसी तरह वो चले। और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही मुकर्रर करता हूं, जो मख्तून बुलाया गया वो नामख्तून ना हो जाए, जो नामख्तूनी की हालत में बुलाया गया वो मख्तून ना हो जाए। ना खतरा कोई चीज है, ना नामख्तूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। तो ये कलीसिया के अंदर ये एक मसला था। मख्तून नामख्तूनों को कहते थे खतना करवाओ, क्योंकि खतना के वसीला खुदा कहता है खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है, क्योंकि खुदा की सॉवरेनिटी, खुदा की हाकमियत, खुदा की मर्जी कलीसिया के अंदर है। और कलीसिया के अंदर अगर किसी चीज की अथॉरिटी है तो वो सिर्फ खुदा के हुक्म की अथॉरिटी है, किसी इंसान की नहीं है। खुदा की मर्जी कलीसिया के अंदर चलती है, किसी इंसान की मर्जी नहीं चलती है। ये बात समझ लेने की जरूरत है। तीसरा मसला, दो मसले हमने देख लिए, अब तीसरा मसला हम उसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं। तीसरा मसला यह था कलीसिया के अंदर, कुछ लोग कहते थे मैं पौलुस का हूं, कुछ लोग कहते थे मैं अपुल्लोस का हूं, कुछ लोग कहते थे मैंने पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया है, कुछ लोग कहते थे मैंने अपुल्लोस के नाम से बपतिस्मा लिया है, और कुछ लोग कहते थे मैंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, मैंने कैफा का बपतिस्मा लिया है, तो लिहाजा मैं कैफा का हूं। मगर मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं मसीह एक है। ये किधर से आ गई कि मैं पौलुस का हूं तो मैं अपुल्लोस का हूं? आगे वो कहते हैं क्या मसीह बट गया, क्या मसीह डिवाइड हो गया? नहीं, ये मसले हैं कलीसिया के अंदर। अब इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हम आयत देख लेते हैं। ये मसला नंबर 3 है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब 10वीं ता 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला बाब जी। अब ऐ भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसी के नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर कामल बने रहो। एक मिनट जरा रुकिएगा, यहां पर क्या लिखा है? तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम एक दिल, यक दिल और यक राय होकर कामिल बने रहो। यह मसला था कलीसिया के अंदर। वो यक दिल भी नहीं थे, यक राय भी नहीं थे, और उनके अंदर तफरके थे, डिवीजन थी। और इसी डिवीजन की वजह से क्या मसला हो रहा था? वो इंसान, हर इंसान कलीसिया के अंदर अपना जलाल चाहता था, बजाय इसके कि हर कोई यह सोचता कि कलीसिया खुदा की जलाल खुदा को मिलना चाहिए। यह बहुत बड़ा मसला था। अब आगे पढ़िएगा। क्योंकि ऐ भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खलवे के घर वालों से मालूम हुआ है कि तुम्हें झगड़े हो रहे हैं, मगर ये मतलब है, मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातर मसलूब हुआ, या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? ठीक है जी। अब आप देखिए मसला था, कोई कहता था मैं पौलुस का हूं, कोई कहता था मैं अपुल्लोस का हूं। पौलुस उनको फिर से दोबारा से अपने ओरिजिन की तरफ लेकर कहते हैं मसीह। कहते क्या मसीह बट गया? नहीं। एक चीज याद रखिए, दोबारा से मैं बार बार इस फ्रेज को रिपीट करूंगा, गॉड्स सॉवरेनिटी एंड गॉड्स विल इन द चर्च। खुदा की हाकमियत और खुदा की मर्जी कलीसिया में। कोई भी शख्स खुदा की हाकमियत से बाहर नहीं है, कोई भी शख्स खुदा की मर्जी से बाहर नहीं है। लिहाजा हम खुदा के वादों के ऊपर यकीन कर सकते हैं कि खुदा का हर वादा फुलफिल होगा। क्यों? क्योंकि खुदा अगर सॉवरेन है तो वो अपनी हर बात को अपने तरीके से करना जानता है, फिर चाहे वो कलीसिया हो या कुछ भी हो। तो कलीसिया में खुदा की मर्जी है। चौथा बड़ा मसला उनके दरमियान में क्या था? वापस अपने टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। चौथा बड़ा मसला उनके अंदर जो था वो था गिफ्ट्स और गिफ्ट्स के ऑपरेशन के ऊपर मसला, कि गिफ्ट्स को ऑपरेट करने के ऊपर मसला है जी। अब ये मसला क्या था? ये मसला ये था, फर्ज करें
किसी को नबूवत मिली है तो नबूवत जिसको मिली है वो गैर जुबानें बोलने वाले को हकीर जानता था, और जिसको गैर जुबानों का तर्जुमा मिला है वो गैर जुबानें बोलने वाले को या नबूवत करने वाले को हकीर जानता था। ये भी एक मसला था, गिफ्ट्स के ऊपर उस कलीसिया के अंदर एक मसला चल रहा था। इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमारे टेक्स्ट की पहला कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 27वीं आयत से लेकर के हम 31वीं आयत तक पढ़ेंगे। ये मैं आपको अभी मसले सिर्फ दिखा रहा हूं, उसके बाद में आपको हम अपने टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। अब 27वीं था 31वीं आयत में क्या लिखा, मैं पढ़ता हूं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन एज़ा हो, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल है? क्या सब नबी है? क्या सब उस्ताद है? क्या सब मौजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत इनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। अब अगला तरीका आपको पता है वो क्या बताएगा? पहला कुरिन्थियों 13वां बाब शुरू हो जाएगा, जहां पर वो बताएगा गर्ज़, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। फिर वो कहता है, क्या कहता है? कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत। कहता है अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ। वो बताता है कि कलीसिया के अंदर मोहब्बत का राज होना किस कदर जरूरी है, खुदा की मोहब्बत का होना किस लिए कितना जरूरी है, क्योंकि हम सब बेशक आपस में अलग है, बेशक कलीसिया के अंदर डाइवर्सिटी है, लेकिन तमाम के तमाम लोग जो कलीसिया के अंदर मौजूद है वो खुदा की मोहब्बत के वसीला से मौजूद है। खुदा की मोहब्बत के बगैर हम कलीसिया का हिस्सा नहीं बन सकते। हर शख्स जो यहां पर बैठा है उसने मसीह की मोहब्बत को जाना कि मसीह ने सलीब पर मेरी खातिर क्या कर दिया, और जो भी शख्स कलीसिया के अंदर आकर के बैठता है वो इस बात को मानने बगैर कलीसिया का हिस्सा नहीं हो सकता। यह बात याद रखने की जरूरत है। कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने पीछे से लेकर के मसले देखे, इस बाब के अंदर क्या मसला था, गिफ्ट्स और गिफ्ट्स के ऑपरेशन के ऊपर मसला, और आगे वो उनको 13वां बाब जो शुरू करता है, फिर वो कहता है बेशक मैं जुबानें बोल लूं, बेशक मैं रसूल हूं, बेशक मैं मौजज़े दिखा लूं, मैं जो मर्जी कर लूं, लेकिन अगर मुझ में मोहब्बत नहीं है तो मैं ठनठनाता पीतल हूं। वो जो बस आवाज करता है और हकीकतन उसके अंदर कुछ है नहीं है। ये कलीसिया का उस वक्त भी मसला नहीं था, आज भी कलीसिया का ये मसला है। क्या मसला है? अब हम अपने टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। कलीसिया के अंदर मसला यह है कि एक अपने आप को कुछ समझता है, दूसरा अपने आप को कुछ समझता है, तीसरा अपने आप को कुछ समझता है। फलां कहता है मैं एल्डर हूं, तू कौन है? और फिर उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर यह होता है कि बजाय इसके कि कलेक्टिव विजडम के साथ हम लोग चले, हम इंडिविजुअल विजडम के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। और जब हम इंडिविजुअल विजडम के साथ चलना शुरू हो जाते हैं तो उसका नुकसान आपको पता है क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि हर इंसान जाती ग्लोरिफिकेशन चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि मुझे जलाल मिले। लेकिन एक बात याद रखिए, इसीलिए मैंने टॉपिक ये रखा है कि खुदा की सॉवरेनिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसको समझना जी? खुदा की सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी किसको कहते हैं? हाकमियत को, खुदा के कुली इख्तियार को, कि कोई भी चीज खुदा के इख्तियार से और खुदा की मर्जी से बाहर नहीं है। तो आइए जरा चंद लम्हात के लिए हम खुदा की सॉवरेनिटी को देखते हैं कि खुदा की सॉवरेनिटी कैसी बड़ी है। हवाला निकालिएगा मेरे साथ, अयूब उसका 38वां बाब और उसकी पहली 6 आयत। हम खुदा की सॉवरेनिटी को समझ रहे हैं, उसके बाद हम कलीसिया में खुदा की सॉवरेनिटी को देखेंगे। अयूब 38वां बाब और उसकी पहली 6 आयत। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है? मर्द की मानद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? तू दानिशमंद है, तू बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई, या किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? आमीन। अब मुझे आप सब जरा बताएं, जब खुदा जमीन की बुनियाद डाल रहा था तो आप में से कितने लोग हैं जिनसे खुदा ने सवाल किया था, हाँ मुझे बता मैं जमीन की बुनियाद कैसे डालूं? क्या आप में से किसी से खुदा ने मशवरा लिया था, या खुदा को आपकी मशवरत की जरूरत थी? खुदा की सॉवरेनिटी बड़ी है, खुदा बड़ा है।
ہم سب اس کی مخلوق ہے, ہم اس کی کاریگری ہیں, اور ان سب چیزوں کے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ خود خدا ہے, خدا کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کلیسیا خدا کی سوورینٹی سے باہر ہے؟ کلیسیا خدا کی حاکمیت کے نیچے ہے اور خدا کی مرضی کلیسیا میں ہے. یہ بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اور خدا اپنی مرضی کے مطابق ہر شخص کو کلیسیا کے اندر لے کر کے آتا ہے. یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. ہمیں کیسے یہ بات پتہ لگتی ہے؟ آیت نمبر 18 کے اندر ذرا دیکھیں کیا لکھا ہے. ہمارے ٹیکسٹ کی جو آیت نمبر 18 ہے, پہلا کرنتھیوں 12واں باب 18ویں آیت, لکھا ہے مگر فی الواقع خدا نے ہر ایک اس کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے. خدا کی مرضی, خدا اپنی مرضی کے مطابق ہر شخص کو کلیسیا کے اندر رکھتا ہے, اور کوئی بھی چیز خدا کی مرضی, خدا کی حاکمیت سے باہر نہیں ہے. ہمیں خدا کی حاکمیت کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے, تبھی ہم کلیسیا کے اندر اپنے آپ کو جلال نہیں بلکہ خدا کو جلال دینا سیکھیں گے. اور کلیسیا کے اندر ہر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں وہ فلاں یہ نہیں. ہم سب ایک ہی بدن کے اعضاء ہیں, اور ہر اعضاء کو خدا نے اپنی مرضی کے مطابق رکھا ہے. کسی کو آنکھ, کسی کو ٹانگ, کسی کو پاؤں, تو کسی کو کیا تو کیا. اس کے اندر آپ سے خدا نے مرضی نہیں پوچھی تھی آپ کی, خدا نے اپنی کاؤنسل کے اندر رہ کر کے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا تھا. یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے. آئیے خدا کی سوورینٹی کو مزید سمجھتے ہیں. یسایہ 45واں باب اس کی 18ویں آیت. یسایہ نبی کا صحیفہ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 45واں باب اور اس کی 18ویں آیت. کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے, اسی نے زمین بنائی اور تیار کی, اسی نے اسے قائم کیا, اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے راستہ کیا. وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں. آمین. کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس نے زمین بنائی اور تیار کی, اس نے اسے قائم کیا. اور خدا نے زمین بنا کر کے کس لیے زمین بنائی؟ بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا. خدا نے زمین اس لیے بنائی تاکہ اس میں اندر آبادی ہو. وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہے. خدا نے زمین بنائی, زمین کے اندر آبادی کو پیدا کیا, آبادی کے اندر خدا نے کلیسیا کو قائم کیا. God's sovereignty and God's will. خدا کی مرضی کلیسیا کے لیے ہے, خدا کی حاکمیت کلیسیا کے اوپر ہے. کوئی انسان سوورین نہیں ہے, ہم سب خدا کی حاکمیت کے نیچے. اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کلیسیا خدا کی حاکمیت سے باہر نہیں ہے. ہر انسان جو اس زمین پر ہے, خواہ وہ کلیسیا کا حصہ ہے خواہ وہ کلیسیا کا حصہ نہیں ہے, ہر انسان خدا کی حاکمیت کے اندر ہے. کلیسیا میں خدا کی حاکمیت ہے, جو لوگ کلیسیا سے باہر ہے وہ بھی خدا کی حاکمیت کے نیچے ہے. خدا نے ان کو غضب کے لیے رکھ چھوڑا ہے, کلیسیا کو خدا نے اپنے ابدی جلال کے لیے رکھ چھوڑا ہے. کس کی مرضی؟ خدا کی مرضی. خدا نے اپنی مرضی کے موافق, 18ویں آیت میں کچھ ایسے لکھا ہوا ہے, خدا نے اپنی مرضی کے موافق ہر ایک اعضاء کو بدن کے اندر رکھا ہے. اور بہتر طریقے سے خدا کی حاکمیت کو سمجھتے ہیں. حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں خود سے باتیں کر رہا ہوں, حوالوں میں سے باتیں آ رہی ہیں, میری طرف سے نہیں ہے. تو اسی لیے اگر آپ کے پاس اسکرپچر کی کوئی بیس نہیں ہے تو آپ کی بات بیس لیس ہے. تو اسی لیے یسایہ 42واں باب اس کی 8ویں آیت ذرا پڑھیں گے ہم مل کے. یسایہ 42واں باب اس کی 8ویں آیت ذرا میں پڑھتا ہوں, غور سے سنیے کیا لکھا ہے. یہوہ میں ہوں, یہی میرا نام ہے, میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا. اگر وہ خدا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جلال, عزت, بزرگی, حشمت, بڑھائی کس کو ملے؟ اسی کو ملے. تو اگر کلیسیا کو خدا نے اپنے جلال کے لیے رکھ چھوڑا ہے تو کیا ہمارا تفرقہ, ہمارے آپس میں تفرقہ, ہمارے آپس کی ڈویژن خدا کو جلال دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا کہتا ہے میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا. اس کانٹیکس کے اندر بات بے شک کھودی ہوئی مورتوں کی ہے, لیکن آج کے کانٹیکس میں کیا ہے؟ آج کے کانٹیکس میں ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے جلال ملے. کون ہے جو خدا کو جلال دینے کے بارے میں سوچتا ہے؟
कितनी दफ़ा है कि हमने मसीह की माफ़ी को कलीसिया के अंदर प्रैक्टिस किया हो और इस चीज़ का इजहार किया हो कि मुझे मुफ्त मसीह में माफ़ी मिली है, मैं आगे अपने दूसरे भाई को, मैं अपनी बहन को माफ़ी दिखाऊंगा। कितनी मरतबा हमने कलीसिया के अंदर मोहब्बत को प्रैक्टिस किया है, कितनी मरतबा हमने हर एज़ा को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। या हमारे अंदर भी ऐसा है जहाँ पर आँख पैर को कहती है मैं पैर नहीं, और पैर आँख को कहता है। तो ये समझ लेने की ज़रूरत है। खुदा की हकमियत और खुदा की मर्जी को जानने की कलीसिया के अंदर ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि कलीसिया में खुदा की सॉवरेनिटी कैसे है। कलीसिया के अंदर, मैं बार बार ये इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको ये बात अंडरस्टैंड हो जाए या आप समझ लें कि कलीसिया खुदा की मर्जी और हकमियत से बाहर नहीं है। तो हवाला निकालिएगा, इफ्सियों पहला बाब और उसकी 11वीं आयत। इफ्सियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत। अब हम देख रहे हैं कि कलीसिया खुदा की मर्जी और उसकी हाकमियत के नीचे कैसे है। उसी में हम भी उसके इरादा के मुताबिक जो अपनी मर्जी की मसलत से सब कुछ कर सकता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मेरास बने। आमीन। क्या लिखा है? उसी में हम भी, हम से मुराद क्या है? वो लोग जिनको खुदा मुकद्दस ठहराता है, खुदा मुकद्दस जिनको बनाएगा, खुदा जिनको पाक बनाएगा, कहता है उसी में हम भी, कैसे? उसके इरादा के मुआफिक, किसी इंसान के इरादा नहीं, सॉवरेन गॉड के इरादा के मुआफिक, जो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करता है। क्या लिखा है? जो अपनी मर्जी की मसलियत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मेरास बने। दो चीजें इंग्लिश के अंदर लिखा है, ऑल्सो वी हैव obtained an inheritance having been predestined according to his purpose who works all things after the counsel of his will। पहले दो चीजें समझने की है, खुदा का अपना मकसद हिज पर्पस, और दूसरी चीज है अपनी मर्जी की मसलहत के मुताबिक आफ्टर द काउंसिल ऑफ हिज विल। ये दो चीजें समझने की जरूरत है। खुदा का मकसद अपना मकसद है, उसका, इंसान का मकसद नहीं है। सॉवरेन गॉड का सॉवरेन मकसद डिवाइन मकसद, इलाही मकसद। और दूसरी चीज ये है कि उसने किसी से काउंसिल नहीं ली, अपनी काउंसिल के मुताबिक उसने इस चीज को मुकर्रर किया कि कलीसिया कायम हो। कलीसिया को उसने अपने जलाल के लिए रख छोड़ा है। और ये खुदा का इरादा ऐसे नहीं है कि बैठे बिठाए खुदा का इरादा बन गया कलीसिया के लिए। खुदा बैठा, एक दिन खुदा ऐसे ही बैठा हुआ था और खुदा के ज़हन में अचानक से ख्याल आया, चलो यार कलीसिया बना देते हैं। ऐसा नहीं था। खुदा का मकसद, खुदा का पर्पस डिवाइन है, और वो हर काम अपनी मर्जी और अपनी मसलहत के मुताबिक करता है। उसको किसी की काउंसिल की जरूरत नहीं है। खुदा ने आपसे पूछा था आपको पैदा करने से पहले, मुझे बताएं, या खुदा ने आपसे ये पूछा था कि बता मैं तुझे गजब का बर्तन बनाऊं या मैं तुझे फजल का बर्तन बनाऊं? पूछा था खुदा ने आपसे? आपको नहीं पता था। लेकिन आफ्टर द काउंसिल ऑफ हिज विल, अपनी मर्जी की मसलहत के मुताबिक, और खुदा की मसलहत और खुदा की मर्जी कलीसिया के लिए पेशतर ही से थी। और वो पेशतर ही से क्यों थी? वो इसलिए थी ताकि सब चीज़ें जो हैं उनके वसीला से किसको जलाल मिले? खुदा को जलाल मिले, और खुदा अपनी सॉवरेनिटी को दिखा सके कि वो किस कदर बड़ी है, और खुदा अपनी मर्जी को दिखा सके कि मैं बड़ा खुदा हूँ। जैसे खुदा ने क्या कहा? यहोवा मेरा नाम है, मैं ही खुदावन हूँ, और मैं अपना जलाल इन खोदी हुई मूर्तों के लिए ना रख छोड़ूंगा। तो खुदा क्या चाहता है कि जलाल अगर उसका है तो जलाल फिर किसको मिले? उसको मिले। लेकिन अब एक सवाल उठता है, जरा सोचिए, क्या ऐसी कलीसिया से खुदा को जलाल मिल सकता है जिसके अंदर तफरके हों, जिसके अंदर ऐसी बातें हों जो इंसान के कि यार ये क्या है? क्या ऐसी कलीसिया खुदा को जलाल दे सकती है? नहीं दे सकती। जहां पर एक चीज याद रखिए, जो कलीसिया मुकद्दसों की जमात है, तो मुकद्दसों की जमात का काम क्या आप सबको पता है? क्या काम है जी? कुदूस को। तो कुदूस को हम कैसे जाहिर कर सकते हैं? कुदूस के ही एट्रीब्यूट्स दिखा करके। ठीक है, कुदूस के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? पाक खुदा के एट्रीब्यूट्स क्या है? मोहब्बत, माफी, हिल्म, परहेजगारी, कहरो गजब का खुदा भी है, वो इंसाफ का खुदा भी है। तो कलीसिया के अंदर खुदा को सॉवरेन जानते हुए, उसके एट्रीब्यूट्स को बेहतर तौर पर समझते हुए,
उन तमाम एट्रीब्यूट्स की प्रैक्टिस कलीसिया के अंदर होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। कैसे? यूनिटी जो है वो हमें ट्रिनिटी के अंदर नजर आती है। किस में नजर आती है? ट्रिनिटी के अंदर यूनिटी है, तसलीस के अंदर इत्तेहाद है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रोल को परफेक्ट यूनियन के अंदर रहते हैं, जिस यूनियन को कोई इंसान तोड़ नहीं सकता। और उसी की खूबसूरती आपको पता क्या है? उसकी खूबसूरती यह है कि गुनाह के बायस इंसान और खुदा का रिश्ता, वो यूनिटी जो आदम और हवा के साथ खुदा की थी, वो यूनिटी क्या होगी? गुनाह के बायस टूट गई। लेकिन खुदा ने अपनी मर्जी के इरादा के मौफिक क्या काम किया? अपनी मर्जी के इरादा के मौफिक मसीह को भेजा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उस हमेशा की जिंदगी के साथ खुदा की उस डिवाइन यूनिटी के अंदर वो क्या हो जाए? शरीक हो जाए। ये किसकी विल और किसकी मर्जी थी? खुदा की मर्जी। अगर यूनिटी हमें ट्रिनिटी के अंदर नजर आती है तो फिर इस जमीन पर रहते हुए यूनिटी कलीसिया के अंदर होना बहुत जरूरी है। जो कि ये कहे कि कलीसिया के अंदर यूनिटी इतनी मैटर नहीं करती, अफसोस आप पर कि आप खुदा की जात से और उसकी सॉवरेनिटी से वाकिफ नहीं है, क्योंकि आप खुदा को बेहतर तौर पर समझ ही नहीं सके। मसीहत की खूबसूरती ये है कलीसिया के अंदर यूनिटी का होना, क्योंकि कलीसिया ट्रिनिटी के खुदा के ऊपर यकीन रखती है। अगर ट्रिनिटी के खुदा के अंदर यूनिटी है तो उस यूनिटी को देखते हुए कलीसिया की आपस की यूनिटी और कलीसिया की खुदा के साथ उस यूनिटी को उसको याद रखना चाहिए। पहली यूनिटी कलीसिया की खुदा के, हर इंडिविजुअल, हर ईमानदार जो बैठता है वो खुदा के साथ जुड़ जाता है ईमान के वसीला से, और उसके बाद उसी यूनिटी को वो आपस में प्रैक्टिस करता है। मसीह यीशु ने क्या कहा था? जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। तो ये बात समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे, अगर हम अभी भी उन्हीं बातों के अंदर लगे रहेंगे कि जी मैं बड़ा तू छोटा है, तेरी मर्जी नहीं मेरी मर्जी, जो मैं क्या बस कलीसिया च वही होना चाहिए, उस तो अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लोग करते हैं ऐसे, लोग अपने उसके कितनी मर्तबा हाँ कलीसिया के लोग दुआ में बैठते हैं कोई भी फैसला लेने से पहले, एल्डर्स चुनने से पहले कितनी दफा रोजे रखे जाते हैं, दुआ की जाती है, कितनी मर्तबा खुदा के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। मुझे बताएं एल्डर कैसे चुने जाते हैं जी? एक उसकी बीवी ने उसका नाम सजेस्ट किया होता है और एक बाहर से किसी बंदे को ढूंढ लेते हैं, और कलीसिया के अंदर वोटिंग हो रही है जी, और वोट कौन डालता है? एक को दी बीवी वोट पानी है तो एक को बंदा जिन्होंने घेरिया होता है, और आखिर में कहता है तालिया एल्डर तैयार हो गया जी। बाइबल के अंदर ये क्राइटेरिया किसी जगह पे नहीं है। खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक हर किसी को रखता है। कलीसिया का काम बनता है डिसर्न करे तिमोथियस के मुताबिक, पहले तिमोथियस, दूसरे तिमोथियस, तीतस के खात के मुताबिक कि कलाम एक एल्डर होने के लिए किसको कहते हैं। फिर कलीसिया खुदा की हजूरी में बैठ करके खुदा की सॉवरेनिटी को मानते हुए, खुदा के इख्तियार को मानते हुए, खुदा की मर्जी को मानते हुए कलाम के तराजू में उसको तोले और फिर कहे। ये तरीका कार है ना हर चीज का। उसके अंदर ये नहीं है कि तू वड्डा ते मैं छोटा, हुण मैं एल्डर बन गया वा, तख्ती लग गई है मेरे घर पे, बस ना मुझे कलाम सीखने की जरूरत है ना मुझे रफाकत रखने की जरूरत है। ये किसी जगह पे नहीं है ऐसा। मसीह के जैसे मिजाज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है तमाम चीजों के अंदर। तो हम बात कर रहे थे दो बातें, खुदा का मकसद कलीसिया के अंदर और खुदा अपनी मर्जी की मसलहत के मुताबिक फैसला करता है। तो पहली चीज खुदा का मकसद जो हमने देखा वो ये है कि यूनिटी हो, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर, कलीसिया के अंदर यूनिटी हो, क्योंकि हम ट्रिनिटी के अंदर यूनिटी को देखते हैं, इसीलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर यूनिटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है कि यूनिटी कैसे आ सकती है? अब ज़रा यूनिटी आने का तरीका, पहली चीज़ D.A. कार्सन का एक बहुत खूबसूरत कोट है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर मैं उर्दू में ट्रांसलेशन करता हूँ। D.A. कार्सन कहता है, इस चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, देन द हार्ट ऑफ दिस बॉडी is the Bible, and the blood which this heart is pumping, which keeps the body alive, is the gospel. कहता है कि अगर कलीसिया मसीह का बदन है तो इस बदन का दिल खुदा का कलाम है, और ये दिल जो लगातार खून फेंक रहा है जिसके वसीला से ये जिस्म जिंदा है वो खुदा की खुशखबरी है। एक चीज याद रखें, खुशखबरी ला करके हमें एक जगह के ऊपर यूनाइट कर देती है, खुशखबरी हमें जिंदा रखती है। उसके बाद खुदा का कलाम हमें जिंदा रखता है। खुदा का कलाम उस यूनिटी को लेकर के आ सकता है जब हर कोई खुदा के कलाम की अथॉरिटी में अपने आप को सबमिट कर देगा, क्योंकि खुदा का कलाम आपको खुदा की अथॉरिटी के बारे में बताता है, खुदा की सॉवरेनिटी के बारे में बताता है और खुदा की मर्जी के बारे में बताता है। तभी कलीसिया जो है वो जिंदा रह सकती है।
जब कलीसिया ये समझेगी कि खुशखबरी के वसीला से हम बचाएंगे, खुशखबरी के वसीला से हम जिंदा है। वरना कलीसिया जिधर लोग खुशखबरी, जहाँ पर डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ गॉस्पल होता है ना, वहाँ पर कलीसिया के अंदर डिर मानता है। फिर कोई कहता है जी मेरा गॉस्पल तो तेरा गॉस्पल, वो मसीह का गॉस्पल कहीं और ही रह जाता है। ठीक है, कलीसिया जो है वो मसीह के गॉस्पल के वसीला से जुड़ी है, मसीह की खुशखबरी के वसीला से जुड़ी है, क्योंकि खुशखबरी के हम देखते हैं खुदा का इलाही मकसद, खुदा का इलाही प्लान। गॉस्पल खुदा का डिवाइन पर्पस था पेशतर ही से, और गॉस्पल ही के वसीला से खुदा जो गॉस्पल पर ईमान लाता है वो कलीसिया का हिस्सा है, जो गॉस्पल पर ईमान लाता है वो कलीसिया का हिस्सा है, जो गॉस्पल पर ईमान लाता है वो कलीसिया का हिस्सा है। तो कलीसिया का हर फर्द खुदा के मकसद के तहत कलीसिया में होता है। ऐसा नहीं है कि कलीसिया के अंदर कोई फर्द आ गया और बेमकसद ही आ गया। ठीक है, आप में से कोई शख्स भी बेमकसद नहीं है। खुदा ने आपको निजात जो है वो बेमकसद निजात नहीं दी है, वो एक मकसद के तहत है। बुनियादी मकसद जिंदा खुदा को जलाल देना, ठीक है। सेकेंडरी मकसद जो खुदा ने मेरे अंदर खिदमत का तोड़ा रखा है उसके वसीला से दुनिया देखे, ताकि वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो, कि खुदा ने मुझे बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर इसलिए रखा है। हो सकता है खुदा ने कलीसिया के अंदर किसी को जूती उठाने के लिए रखा हो सकता है खुदा ने कलीसिया के अंदर किसी को ये टाकियां शाकियां मारने के लिए, फर्नीचर की टाकियां। तो इसका मतलब क्या है? टाकी हुई मारने वाला ये कहे कि मैं जूतियों को हाथ नहीं लगाता हूं इसलिए मैं तेरे से अफजल हूं, ये क्या है? खुदा ने हर मकसद के, फिर दूसरा मकसद, हर शख्स का ये मकसद है कि वो जाकर के इरशाद आज़म की तकमील करे। हर ईमानदार का ये मकसद है। जब हम खुदा, क्योंकि हर ईमानदार की नजर जो है वो खुदा के ऊपर होनी चाहिए, मेरे ऊपर नजर नहीं लगानी। जो सामने खड़ा होकर कलाम सुना रहा होता है कलीसिया के अंदर, लोग उसके ऊपर नजर लगा लेते हैं। आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होना चाहिए। और एक और बड़ा मसला है कलीसिया के अंदर ये समझा जाता है कि उन 12 कुर्सियों में से एक कुर्सी, शायद 24 कुर्सियों में से एक कुर्सी कलीसिया के खादम को भी मिलेगी, और लोग उसको खुदा से भी ऊपर ले जाते हैं। हमें घर में गए, ऊपर वो अनवर फजल की तस्वीर लगाई है, नीचे हस्बैंड की तस्वीर लगाई है, हस्बैंड से नीचे बीवी की तस्वीर लगाई है, बीवी से नीचे पहले बच्चे की, दूसरे बच्चे की, तीसरे बच्चे की, चौथे बच्चे की। और हमने पूछा ये क्या है? कहते हैं जी बरकत उत्तों थल्ले नु आंदी है, तस्वीर च बरकत आंदी है। यार आप चेक करें क्या है ये? ड्रामेबाजी है, फजूल काम कर रहे हैं। खुदा की सॉवरेनिटी का पता नहीं है, बंदे को खुदा बनाया हुआ है। क्या है ये? मैं सख्त बातें करता हूं, जिसको बुरी लगती हैं लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुदा के कलाम से पीछे नहीं हटूंगा। खुदा का कलाम कहता है कलीसिया में खुदा की सॉवरेनिटी और खुदा की मर्जी है। जो कलाम सुनाने वाला है वो भी कलीसिया का हिस्सा है। लोग एंट्रियां मारते हैं और वो अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। कलीसिया के अंदर किसी भी इस जगह पर वो यही बात, वो टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट पढ़ लें, टेक्स्ट के अंदर वो यही बात नहीं कर रहा, तो आप मुझे बोल लें कि आप गलत बात कर रहे हैं। पढ़ें क्या लिखा है। और अगर 16वीं आयत से पढ़ो, और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अब आंख कह रही है कि मैं कान नहीं हूं, और कान कह रहा है मैं आंख नहीं हूं। ऐसा नहीं है। हर शख्स को अपनी अहमियत खुदा की रोशनी में और खुदा की सॉवरेनिटी में समझने की जरूरत है कि खुदा ने मुझे किस मकसद के तहत रखा है, खुदा की मर्जी क्या है कलीसिया के अंदर मेरे लिए, ताकि मैं खुदा को जलाल दूं, ताकि मेरी जिंदगी से खुदा के नाम को क्या मिले जी? जलाल। हर शख्स को खुदा की मर्जी में रह करके समझने की जरूरत है कि खुदा ने मुझे कलीसिया में क्यों रखा है। और कुछ लोग समझते हैं मेरा मकसद कलीसिया के अंदर टोंट करना है। वो कैसे टोंट? वो कहते हैं फलां भी नहीं ठीक, फलां भी नहीं ठीक, फलां भी नहीं ठीक, फलां भी नहीं ठीक। तो सी आप कितने के ठीक हो? कहते हैं लोग ऐसे। आप मुख्तलिफ कलीसियाओं से आए होंगे, लोग करते हैं ऐसे, देखा होगा आपने करते हुए। वो कह रहे होते हैं, वो क्या दिखाना चाह रहे होते हैं? वो ये दिखाना चाह रहे होते हैं कि मैं आंख हूं, मैं पाँव नहीं हूं। इसका मतलब ये है, वो ये दिखाना चाह रहे थे मेरी अहमियत थोड़ी सी ज्यादा है। किसी की अहमियत ज्यादा नहीं है। बाइबल कहती है बस जब हम अपने कसूरों के सबब से मुर्दा थे, सब के सब मुर्दा थे, आप लोग मुर्दा थे, आप में जान नहीं थी, लेकिन जब मसीह ने आपको जिंदा किया और अपने में शामिल किया, तो ऐसा नहीं है कि मसीह ने किसी को ज्यादा शामिल कर लिया तो किसी को कम शामिल कर लिया।
किसी की इंप्यूटेशन आधी हुई और किसी की इंप्यूटेशन आधी से थोड़ी ज्यादा 3 हिस्से होगी और किसी की इंप्यूटेशन 1 हिस्सा होगी। नहीं, सब के सब मसीह की राइचसनेस के अंदर इंप्यूट किए जाते हैं और बराबरी के साथ इंप्यूट किए जाते हैं, और खुदा हर किसी को बराबरी की नजर से देखता है कलीसिया में, क्योंकि खुदा की मर्जी उसमें है, खुदा की सॉवरेनिटी इसमें है। हर कोई खुदा की नजर में क्या है? बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। खुदा की मर्जी है कि उसने किस कलीसिया के अंदर किसको किस मकसद के लिए रखा है, और कोई खुदा से सवाल नहीं कर सकता कि मुझे ये क्यों नहीं रखा खुदाया, मेरा तेरे नाल बड़ा बड़ा गिला है। आप कर सकते हैं खुदा से सवाल? नहीं कर सकते। उस कलीसिया के अंदर ये मसला था, पौलुस इसीलिए इस मसले को खड़ा करता है। अब कुछ बुनियादी चीजों में आपको बताना चाहता हूं। मैंने बात की कि हमें ट्रिनिटी में यूनिटी नजर आती है, ऐसी है, और कलीसिया के अंदर यूनिटी का होना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हवाला देखते हैं इसके लिए, यूहन्ना की इंजील 17वां बाब 21 से 22 है। यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 21वीं तक 22वीं आयत। खुदावंद के जिंदा और बबरकत कलाम में कुछ यूं मरकूम है, गौर कीजिएगा। ताकि वो सब एक हो, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं, ताकि वो एक हो जैसे कि हम एक हैं। खुदा ने हमें कलीसिया को अपने साथ यूनाइट किया है, और वो क्यों यूनाइट किया है? यीशु मसीह ने उसका पर्पस भी बता दिया, ताकि दुनिया उस इकट्ठ को देख करके, उस यूनिटी को देख करके ईमान लाए कि मसीह यीशु आया था और मसीह यीशु ने ये बड़ा काम किया था, और मसीह यीशु के वसीला से ये यूनिटी है। दुनिया उस चीज को देखे। मसीह ने, यीशु मसीह के डायरेक्ट अल्फाज है ना ये, वो दुआ कर रहा है और दुआ के अंदर वो बात कह रहा है ताकि दुनिया क्या लाए जी? ईमान लाए। आज की कलीसिया को देख करके आपको क्या लगता है, इधर पास बैठा हुआ भाई नहीं ईमान ला सकता तो दूसरी दुनिया किधर ईमान लेकर के आएगी? ठीक है, हम क्या नमूना देते हैं? आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। एक ग्रुप के अंदर मैं ठीक, दूसरा ग्रुप के अंदर मैं ठीक, तीसरा ग्रुप के अंदर मैं ठीक। एक ग्रुप के अंदर पादरी नहीं ठीक, पादरी के अंदर कलीसिया नहीं ठीक, कलीसिया कहती है एल्डर नहीं ठीक, एल्डर कहते हैं तुसी सारे नहीं ठीक, और हर कोई कहता है मैं ठीक हूं। तो इसका सबसे बड़ा मसला क्या है? खुदा को जलाल ऐसे कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि हम खुदा की सॉवरेनिटी को जब बेहतर तरीके से नहीं समझते तब ऐसी बातें हम करते हैं। जब हम खुदा की सॉवरेनिटी को देखेंगे तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि मैं भी मसीह के वसीला से बचाया गया हूं, ये भी मसीह के वसीला से बचाया गया है, मैं भी गलत हो सकता हूं। वो आपके अंदर रूह के फल जो है वो नजर आना शुरू होते हैं। ये बातें समझने की हैं, ये मजाक नहीं है। कलीसिया मजाक नहीं है, ये बात याद रख लें। और कलीसिया एक्सपेरिमेंट करने की भी जगह नहीं है, जहां पर लोग खड़े होकर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो एक्सपेरिमेंट पता कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। वो तू आंख है, ठीक है, मैं बदन के अंदर पाऊं, तो ऐसा करते हैं आज तू पाऊं बन जा, मैं आंख बन जाता हूं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं कलीसिया के अंदर। कलीसिया एक्सपेरिमेंट्स की जगह नहीं है। कलीसिया वो जगह है जहां पर खुदा की मर्जी पूरी हो। और एक और बात आपको मैं बताऊं, आप खुदा की मर्जी पूरी करें या ना करें, खुदा अपनी मर्जी पूरी करवाना जानता है। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी की मसलहत के मुआफिक उसने हर काम आज तक किया है, आगे भी वो हर काम करना जानता है। खुदा बड़ा है, खुदा की कुदरत बड़ी है, उसकी हाकमियत को जाने, उसकी हाकमियत को समझें कि अपनी मर्जी के मुआफिक क्या लिखा है। मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक उज़्व को अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। जिसको आंख होना चाहिए उसको खुदा ने आंख बनाया है, जिसको पांव होना चाहिए उसको खुदा ने पांव बनाया है। तो कलीसिया के अंदर जब डाइवर्सिटी है तो इस डाइवर्सिटी के अंदर खुदा सॉवरेन है और खुदा ने हर किसी को हर एक मकसद के लिए रखा हुआ है। हमें इस नजर से चीजों को देखने की क्या है जी? जरूरत है। दूसरी चीज को समझिए, कलीसिया का दूसरा मकसद यह है कि वो इस चीज को दिखाए कि बेशक कलीसिया में डाइवर्सिटी है, मगर हम सब एक ही बदन का हिस्सा है और निजात के हकीकी पैगाम को दुनिया के सामने लेकर आए। ये बात जरा गौर से समझिएगा। कलीसिया के अंदर आपको पता है डाइवर्सिटी क्यों है? ताकि वो निजात के हकीकी पैगाम को दुनिया के सामने
लेकर के आए। कैसे दुनिया के सामने लेकर के आए? दुनिया के सामने ये दिखाएं कि निजात का दरवाजा हर किसी के लिए खुला हुआ है। आमीन। निजात का दरवाजा अब सिर्फ यहूदियों तक महदूद नहीं है, जो भी उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। ये कलीसिया का काम है कि दुनिया को दिखाए, और ये जो डाइवर्सिटी है ये इसी चीज का इजहार है। तो इस डाइवर्सिटी के लिए भी हमें खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और इस डाइवर्सिटी से ये नजर आना चाहिए ताकि निजात का हकीकी पैगाम दुनिया के सामने नजर आए। इधर डाइवर्सिटी होने के बजाय जुदाइयां आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो इस बात को समझिए। हवालों की बेस के ऊपर हम बात करेंगे। इमाल 14 बाब 27 आयत क्या लिखा है? इमाल 14वां बाब उसकी 27वीं आयत मैं पढ़ता हूं, सबको मिल गया? गौर कीजिएगा क्या लिखा है। तो मेरे इस पॉइंट्स को याद रखें। क्या मैंने पॉइंट बताया कि कलीसिया में डाइवर्सिटी इसलिए है ताकि वो निजात के हकीकी पैगाम को दुनिया को दिखा सके। इसकी बेस के ऊपर मैं हवाला दे रहा हूं, हवाला गौर से देखना है। क्या लिखा है? वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को जमा किया और उनके सामने बयान किया कि खुदा ने हमारी मार्फत क्या कुछ किया, और यह कि उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाजा खोल दिया। उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाजा खोल दिया। इसीलिए कलीसिया के अंदर डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी में भी खुदा की मर्जी है। यहूदी ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई आजाद रहा, ना कोई गुलाम रहा। क्यों? क्योंकि एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। पहले कुरिन्थियों 12वें बाब की 13वीं आयत में लिखा हुआ है। तो डाइवर्सिटी इसलिए है, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, बल्कि वो सब मसीह में एक है। और डाइवर्सिटी इसलिए कलीसिया के अंदर है ताकि निजात के हकीकी पैगाम को दुनिया को दिखा सके कि खुदा ने निजात का दरवाजा हर किसी के लिए क्या कर दिया हुआ है जी? खोल दिया। समझ रहे हैं इस चीज को? अच्छी बात है। इमाल 13वां बाब 42 आयत से लेकर के 43वीं आयत तक पढ़ेंगे। हवाले इसलिए दे रहा हूं बार बार ताकि आप समझे कि ये क्या बातें हो रही हैं, ताकि कल को इधर भी ये मसले ना शुरू हो जाए ना। तो हमें इसीलिए कलाम में सीखने की जरूरत है। इमाल उसका 13वां बाब उसकी 42वीं आयत से 43वीं आयत तक जरा गौर कीजिएगा क्या लिखा है। उनके बाहर जाते वक्त लोग मिन्नत करने लगे कि अगले सब्बत को भी ये बातें हमें सुनाई जाएं। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो बहुत से यहूदी खुदा परस्त नौ मुरीद यहूदी पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। उन्होंने उनसे कलाम की और तरगीब दे दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो। दूसरे सब्बत को तकरीबन सारा शहर, क्या जी? सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ, मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हसरत से भर गए और पौलुस की बातों की मुखालफत करने और कुफर बकने लगे। पौलुस और बरनबास ने दलेर होकर कहने लगे, जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मतवज्जो होते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें यह हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू जमीन की इंतहा तक निजात का बायस हो। गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे, और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान ले आए। और गैर कौम वाले वहां पर क्या कर रहे हैं जी? ईमान लेकर के आ रहे हैं। और जितने मुकर्रर किए गए थे गैर कौम में से भी वो क्या लेकर के आ रहे हैं? ईमान लेकर के। और जब वो ईमान लेकर के आ रहे हैं तो ईमान लाने के बाद वो किसका हिस्सा बन गया? किसका हिस्सा? कलीसिया का। तो कलीसिया का काम क्या बनता है? उनको कबूल करें। ये कलीसिया का काम है। कलीसिया को याद रखना है कि डाइवर्सिटी भी खुदा के फजल के वसीला है ताकि निजात का हकीकी पैगाम दुनिया तक पहुंचे, कि निजात का दरवाजा हर किसी के लिए खुला हुआ है। और एक चीज याद रखिए, अब्दियत कितनी डाइवर्सिटी से भरी होगी। हर रंग का बंदा, हर नस्ल का बंदा, हर जुबान से ताल्लुक रखने वाला, मुकाशवा किताब में लिखा कि नहीं लिखा? लिखा हुआ है, वहां पर मौजूद होगा और वो खुदा की इबादत करेंगे, उसके जलाल को देखेंगे और उसके तख्त की तरफ उनकी नजरें लगी हुई होंगी। तो कलीसिया के अंदर अगर डाइवर्सिटी है तो इसमें भी खुदा की मर्जी है। समझते हैं इस चीज को? तो खुदा हर किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको उसने मुकर्रर किया हुआ है ला करके कलीसिया का क्या कर देता है जी? हिस्सा बना देता है। इस चीज को समझ जाए। कलीसिया का तीसरा मकसद यह है कि जैसे मसीह ने हमें कबूल किया है, जबकि हम में ऐसी कोई बात नहीं थी, तो हम भी एक दूसरे को कबूल करें
اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم قبول کرنے کے لائق نہیں تھے, مسیح نے ہمیں قبول کیا ہے. کلیسیا کے اندر ایکسیپٹنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیا مسیح نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا؟ بتائیں مجھے, تہاڈے چ کیڑی ایسی گل سی جنوں ویکھ کے مسیح قبول کردا تانوں؟ بائبل آپ کو کہتی ہے اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے. بائبل کہتی ہے ہم اپنے گناہ کو پانی کی طرح, کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے جس طرح کتا اپنی کیہ کھاتا ہے اسی طرح تم اپنے گناہ کو دہراتے ہو. یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہے. ایسی حالت میں کون کسی کو قبول کرتا ہے؟ ہمارے سامنے ادھر ایک بندہ الٹی کر دے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ گندا بندہ ہے, کہتے ہیں ایسے. شاید ڈاکٹرز وہ تھوڑے امیون ہو جاتے ہیں, جوئل بھائی تھوڑے زیادہ امیون ہیں, وہ قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, عام بندہ ہمارے جیسا کوئی نان میڈیکل کوئی بندہ ایسے آ جائے تو وہ تو قبول نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں یار جی کیا گند کری جا رہا ہے, الٹیوں بھی الٹیاں کری جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں بائبل کہتی ہے جیسا کتا اپنی کیہ کی طرف رجوع کرتا ہے اسی طرح تم بھی اپنی حماقت کی طرف دوبارہ بار بار جاتے ہو. بائبل کہتی ہے اگر حبشی اپنے چمڑے کو اور چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو گناہ کے عادی ہو نیکی کر سکو گے. شاید والی بات ہے, انکلائنیشنز گناہ کی طرف ہے. کون سی ایسی بات تھی کہ خدا ہمیں قبول کرتا؟ وہ خدا جو کہ ایسا پاک ہے جس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی, اس نے ہمیں کیا کیا؟ قبول کیا. تو کیا کلیسیا کو قبول نہیں کرنا؟ کلیسیا کے اندر ہر ایک شخص کو جس کو خدا اپنی مرضی کے مطابق کلیسیا کے اندر لے کر کے آیا اس کو قبول کرنا ہے, اور جس مقصد کے لیے خدا نے اس کو کلیسیا کے اندر رکھا ہے اس مقصد کو بھی قبول کرنا ہے, اور اس کو یہ سمجھنا ہے کہ خدا کی سوورینٹی ہے اور خدا نے اپنی پرفیکٹ ول کے اندر اس کو اس خاص مقصد کے لیے کلیسیا کے اندر رکھا ہے. لہٰذا میں خدا کی سوورینٹی کو سبمٹ کروں گا اور میں اس کو قبول کروں گا جس طرح سے خدا نے اس کو کلیسیا کے اندر رکھا ہے. سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ یہ پوائنٹ سمجھنے کا ہے. ان کے اندر مسئلہ یہ تھا, وہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں رسول ہوں, اور رسول پتہ نہیں اس ٹائم پہ بھی ایسے ہی تھا, 12 رسولوں کے علاوہ اور کوئی رسول نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی رسول ایسے بن جاتے تھے. یہ بات یاد رکھیں, اسی لیے تو ادھر لکھا ہے. آج کے دور میں خالی وہ اپوسل انکر نرولا آج کی دور میں نہیں ہے, جھوٹے اپوسل ہیں. 12 رسولوں کے علاوہ اور کوئی رسول نہیں تھا. اس کے اوپر ببلیکل پوری ٹیچنگ ہے, کسی دن ہم بیٹھ کے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. آج ہر بندہ رسول بنا ہوا ہے. تو وہ گفٹس کی بنا کے اوپر بھی ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے تھے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے جس شخص کو جس مقصد کے لیے کلیسیا کے اندر رکھا ہے اس مقصد کے ساتھ ہمیں اس کو قبول کرنا ہے, بالکل اسی طرح جیسے مسیح نے ہمیں قبول کیا تھا جب ہم قبول کرنے کے لائق نہیں تھے. رومیو 10واں باب 11ویں اور 13ویں آیت, 11ویں سے 13ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. کیا لکھا ہے؟ قبول کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ایکسیپٹنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آنکھ پاؤں کو قبول کرے اور پاؤں آنکھ کو قبول کرے کہ ہاں وہ آنکھ ہے, اور وہ مل کر کے ایک پرفیکٹ یونٹی کے اندر ہے, جیسے تثلیث کے اندر ہمیں پرفیکٹ یونٹی نظر آتی ہے کلیسیا کے اندر, تاکہ پتہ لگے کہ خدا کی حاکمیت ادھر ہے. رومیو کا خط اس کا 10واں باب اس کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک. کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا, کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں, اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے, کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. یہودیوں اور یونانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا پائے گا جی؟ نجات پائے گا. اور جب مسیح ہر کسی کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے تو تانوں کی ہے, آپ دوسرے بھائی بہن کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر سکتے ہیں کلیسیا کے اندر؟ اور اس کے اندر آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ خدا کی مرضی ہے, خدا نے اس کو رکھا ہے اس جگہ پر اپنی سوورین ول کے اندر رہتے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کی سوورینٹی کو نہیں سمجھتے, اسی لیے ہم کلیسیا کے اندر خدا کی سوورینٹی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے. افسوس اس بات پر. خدا کی سوورینٹی کو بڑے طور پر دیکھیں کہ وہ کتنا سوورین ہے, پھر آپ شاید سمجھ سکیں گے اس چیز کو. رومیو کا خط 15واں باب 7ویں آیت, غور کیجئے گا ادھر کیا لکھا ہے, میں پڑھوں گا اس آیت کو. رومیو کا خط 15واں باب اس کی 7ویں آیت, کیا لکھا ہے؟ پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے, اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو.
एक दूसरे को क्या कर लो जी, और वो एग्जाम्पल किसकी दे रहा है, मसीह की। जैसे मसीह ने जलाल के लिए तुम लोगों को क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है, तुम भी एक दूसरे को क्या कर लो, शामिल कर लो, एक्सेप्ट करो एक दूसरे को साथ लेकर के चलो, क्योंकि कलीसिया में किसकी मर्जी है, खुदा की। हमारे टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है, मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक उसको बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। इसलिए एक्सेप्ट करना है, क्योंकि किसकी मर्जी के मुआफिक, खुदा की मर्जी के मुआफिक। इसको समझने की जरूरत है, और कलीसिया इस बात को समझे कि कलीसिया में हेडशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, खुदा की है। इसको भी समझने की जरूरत है। हम हेडशिप को नहीं समझते, खुदा की। इसीलिए ऐसे कहते हैं, और बड़ी दफा आपको पता है क्या होता है, उसी जगह पर लोग खड़े होते हैं, कहते हैं हम कलीसिया, और उधर ही खड़े होकर वो गालियां निकाल रहे होते हैं डायरेक्ट। ऐसे हमने बैठ के देखा होगा, सच बता रहा हूं आपको, आप में से भी बहुत लोगों ने सुना भी होगा, शायद देखा भी होगा। और हम लोग जब छोटे थे, गैर ईमानदार थे, पता है हम क्या कर देखने जाते होते थे, हम देखने जाते थे आज एल्डर लड़ते किवें ने। सच बता रहा हूं आपको ये बात, कि वहां पर कैसी लड़ाई होगी, ये सच्ची बात है। और बाहर लोग तैयार खड़े होते थे, हर पार्टी के 2-2, 3-3 बंदे बाहर तैयार खड़े होते थे। आज किसी ने कोई गल कर दी थी तो बस, ये जोएल भाई आपके सामने, मैं पूछ लें इनसे, मैं और ये दोनों क्राइम पार्टनर्स भी हैं इस मामले में, हम दोनों लड़ाई देखने जाते होते थे। तब हम गैर ईमानदार थे, और हम कहते थे जरा चेक तो करें लड़ाई कैसी होती है। तो उस टाइम, ये सच बातें आपको बता रहा हूं, हेडशिप को जब नहीं माना जाता तब ये मसाइल होते हैं। जब खुदा की सॉवरेनिटी और खुदा को बड़े तौर पर नहीं जाना जाता तब ये मसाइल कलीसियाओं के अंदर होते हैं। जब खुदा की मर्जी को नहीं समझा जाता तब ये मसाइल कलीसिया के अंदर होते हैं। फिर इस बात को भी समझ लेने की ज़रूरत है कि खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक हर काम करता है, और खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक हर शख्स को कलीसिया में लाता है, और अपनी मर्जी के मुताबिक खुदा हर शख्स को कलीसिया में रखता है, ताकि हर शख्स इंडिविजुअली और कलीसियाई तौर पर खुदा के नाम को क्या दे सके जी, जलाल दे सके। खुदा ने अपनी मर्जी के मुताबिक अगर आंख को देखने के लिए जिस्म में रखा है, और चलने के लिए खुदा ने पाँव को जिस्म में रखा हुआ है, तो मैं और आप ये नहीं कह सकते कि पाँव देखने के लिए हो जाए और आंख चलने के लिए हो जाए। क्यों? किसकी मर्जी है? खुदा की मर्जी है, और खुदा की मर्जी को सबमिट करना सीखे, खुदा की सबमिशन में जिंदगी गुजारना सीखे। लिहाजा खुदा सॉवरेन है और उसकी मर्जी है, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक हर काम करता है। खुदा को मेरी और आपकी काउंसिल की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इतने अपनी ज़ात, उसकी ज़ात में परफेक्शन की कोई इंतहा नहीं है, और उसके कामों के अंदर भी परफेक्शन की कोई इंतहा नहीं है। और एक वक्त आएगा जब खुदा अपनी कलीसिया को एक ऐसी ग्लोरीफाइड हालत के अंदर ले जाएगा जहाँ पर फिर ये तफरके, ये जुदाइयाँ ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जितनी देर तक इस ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर रहते हुए हमें क्या दिखाने की ज़रूरत है? निजात के कॉन्सेप्ट को दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। पूरे का पूरा निजात का कॉन्सेप्ट क्या है? खुदा ने हमें यूनाइट किया अपने साथ। हमारी आपस की यूनिटी ये जाहिर करे कि खुदा ने हमें अपने साथ यूनाइट किया है, और हमारी आपस की यूनिटी मसीह के वसीला से है। दुनिया को हमें क्या दिखाने की ज़रूरत है? दुनिया को हमें ये दिखाने की ज़रूरत है कि मसीह ने हमें एक्सेप्ट किया था, खुदा ने हमें एक्सेप्ट किया था जब हम ऐसी हालत के अंदर नहीं थे कि खुदा हमें एक्सेप्ट करता। लिहाजा हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट कर करके इस नमूने को दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि मसीह ने, खुदा ने हमें क्या किया था जी? एक्सेप्ट किया था। तीसरी चीज़ हमें जो दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है वो ये दिखाने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें माफ़ किया था जब हम माफ़ी के लायक नहीं थे। हमें एक दूसरे को माफ़ करके दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है कि हमें खुदा की तरफ से माफ़ी मिली है, और हम आपस में भी माफ़ी को क्या करते हैं जी? प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरीके से दुनिया जानेगी, दुनिया देखेगी कि खुदा की सॉवरेनिटी कलीसिया के अंदर है। मैं आपको इस टास्क के साथ छोड़ूंगा कि खुदा की सॉवरेनिटी और खुदा की मर्ज़ी को कलीसिया के वसीला से दुनिया को दिखाओ, ताकि दुनिया खुदा की तारीफ़ करे कलीसिया को देख करके। और इसी चीज़ से आपको पता है क्या ज़ाहिर होगा? इसी चीज़ से ये ज़ाहिर होगा कि कलीसिया मुकद्दसों की जमात है, और मुकद्दसों की जमात का काम कुदूस को ज़ाहिर करना है, और कुदूस इसी से क्या होगा जी? ज़ाहिर होगा। आखिर में हम एक हवाला पढ़ेंगे खुदा की मर्ज़ी को समझने के लिए। रोमियो का ख़त 9वां बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत। रोमियो का ख़त 9 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत। इंसान भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज
बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या तुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? आमीन। खुदा बड़ा है, खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक हर काम करता है और कोई इंसान खुदा से सवाल नहीं कर सकता कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। जैसे मट्टी अपने बनाने वाले से ये सवाल नहीं कर सकती कि तूने मुझे ये वाला बर्तन क्यों बना दिया। बिल्कुल इसी तरह कलीसिया के अंदर हर शख्स को खुदा ने अपनी मर्जी के मुताबिक रखा है। कोई इंसान खुदा को ये नहीं कह सकता कि मुझे ये क्यों नहीं, इसको ये क्यों। खुदा की विल को सबमिट करना सीखे, इसी से खुदा को जलाल मिलेगा। आखिर में मैं दो बातें आपके सामने रखूंगा, दो कोट्स हैं बेसिकली। विलियम बूथ का कोट है, कहता है द ग्रेटनेस ऑफ मैन्स पावर इज द मेजर ऑफ हिज सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। कहता है कि किसी भी आदमी की जो अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहता है, उसकी ताकत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा खुदा की मर्जी के ताबे अपने आप को क्या करता है जी, कर देता है। इस कलीसिया के अंदर, करंथिस की कलीसिया के अंदर भी यही मसला था। हर कोई अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, लेकिन इस तरीके से आप अपनी बढ़ाई नहीं दिखा सकते। अगर आप अपनी बढ़ाई को दिखाना चाहते हैं तो खुदा की मर्जी को सबमिट करना सीख दें, सबमिट करना सीख जाए तो हम इस चीज़ को समझेंगे। यही बढ़ाई है बेसिकली, कि इंसान कुछ नहीं है, खुदा बड़ा है और बड़े खुदा की मर्जी को हम क्या कर दें जी, सबमिट कर दें। खुदा का खादिम आरसी स्प्रोल कहता है most Christians salute the sovereignty of God but believe in sovereignty of man। आरसी स्प्रोल कहता है बहुत मर्तबा लोग जो होते हैं वो खुदा की सॉवरेनिटी को, खुदा की हाकमियत को सिर्फ सलूट करते हैं, लेकिन वो ईमान आदमी की हाकमियत के अंदर रख रहे होते हैं। कलीसिया के अंदर भी यही मसला है, लोग आदमी की हाकमियत को मानते हैं। आपको सिर्फ खुदा की हाकमियत को सलूट ही नहीं करना, उसकी हाकमियत को समझते हुए उसको सरेंडर भी कर देना है। इसी से खुदा को जलाल मिलेगा, इसी से दुनिया जानेगी कि खुदा बड़ा है और उसकी मर्जी कलीसिया के अंदर शामिल है। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और हमें खुदा की सॉवरेनिटी और उसकी मर्जी को समझने का फजल दे।